हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं मीनू चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। आज का ब्लॉग सिर्फ घर की सफाई तक नहीं है, बल्कि एक ऐसी चीज़ से जुड़ा है जो हर घर की बड़ी परेशानी है, हेयर फॉल। जैसे कि स्त्रियाँ बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती हैं कि सभी के बाल झड़ते हैं। तो आज के ब्लॉग में मैं बताने जा रही हूँ कि इससे बचाव कैसे किया जाए। तो सुबह सुबह मैंने पूरे बाथरूम और घर की डीप क्लीनिंग की, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गंदगी, धूल और हमारी छोटी छोटी गलतियां ही बाल झड़ने का कारण बन सकती हैं। आज मैं आपसे शेयर करूंगी कुछ आसान घरेलू आदतें और उपाय जिनसे घर भी रहेगा साफ़ और बाल भी रहेंगे हेल्दी। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि एंड में मैं बताने वाली हूँ एक ऐसा आसान उपाय जिसने मेरे बालों का झड़ना काफ़ी कम किया है। सबसे पहले मैं शुरू कर रही हूँ बाथरूम की सफाई से, क्योंकि साफ़ घर सिर्फ देखने में अच्छा नहीं लगता बल्कि हमारी हेल्थ पर भी असर डालता है। तो गाइस, बहुत ज़्यादा टाइल्स हमारी गंदी हो गई थी, तो मैंने हाथ से अपने बाथरूम को क्लीन कर लिया है। ब्रश की सहायता से हमने इसको साफ़ किया, क्योंकि ये छोटे छोटे जो भी सफाइयाँ हैं मैं बीच बीच में अपना करती रहती हूँ। मैं खाना के साथ साथ सफाई भी अपने घर की करती रहती हूँ। गर्मी, धूल और पसीने की वजह से घर जल्दी गंदा हो जाता है, इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि रोज़ थोड़ा थोड़ा क्लीनिंग हो जाए। क्योंकि क्या होता है कि गर्मियों में बहुत तेज़ कभी कभी हवा चलने लगती है, आंधी तूफान आ जाता है, या फिर बारिश के कारण घर बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मेरा घर अच्छे से साफ़ रह सके, और मैं मॉर्निंग में ही साफ़ कर लेती। तो टंकियाँ भी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, क्योंकि स्टील की हैं तो बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। तो मैंने इसको जो है बर्तन वाले जूने से साफ़ कर लिया है। देखिए, बिल्कुल टंकियाँ भी हमारी चमक गई हैं, और टाइल्स भी देखिए हमारी बिल्कुल चमक चुकी हैं। तो वाइपर से मैंने इसका पानी भी साफ़ कर लिया है। बाथरूम का पानी साफ़ किया, देखिए फ़र्श भी कितना क्लीन हो गया है, बिल्कुल वाइट हो गया। तो गाइस, जो है मैं अपना हफ्ते में 2 बार 3 बार अपना ये साफ़ सफाई रेगुलर करती रहती हूँ। तो गाइस, सभी के लिए सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइस, हमारी जो है वॉश बेसिन भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, इसमें भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई थी। तो मैंने सोचा बाथरूम की सफाई तो हो ही चुकी है, और मैं जल्दी से अपने वॉश बेसिन की भी सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि आज जो है मुझे अपने हेयर पे भी कुछ लगाना है, जो कि मैं टिप्स आपको बाद में बताऊंगी। क्योंकि मेरे बाल भी थोड़ा सा ख़राब हो रहे थे, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने कुछ बालों में लगाया नहीं था। तो आज मैं अपने बालों में जो लगाने जा रही हूँ, जो मैं अपने बालों में यूज़ करती हूँ, वो मैं आपको भी बताने वाली हूँ। तो बने रहिए मेरे चैनल पर। और देखिए, वॉश बेसिन भी हमारा क्लीन हो चुका है ठीक से, और इसको भी मैंने हार्पिक से साफ़ कर दिया है। तो गाइस, मैं कर लेती हूँ पेस्ट। तो पेस्ट करने के बाद मैं नहाने जाऊँगी, और नहाने के बाद पूजा करूँगी, और पूजा करने के बाद अपना घर का और काम स्टार्ट करूँगी। क्योंकि मैंने सोचा है कि मॉर्निंग में जल्दी से बालों में अगर लगा के बैठ जाऊँगी तो फिर और काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरी ना मॉर्निंग में जल्दी नहाने की आदत बन चुकी है। तो मैं पहले नहा लेती हूँ, उसके बाद जैसे बालों में अगर मेहंदी भी लगानी होती है तो मैं बाद में ही लगाती हूँ। मैं जो है मेहंदी वगैरह जो भी है वो मैं जो है दोपहर के बाद ही लगाती हूँ। शीशा भी हमारा बहुत गंदा हो चुका था, तो मैं पेपर ले आई हूँ और पेपर को गीला किया, और मैंने शीशे को भी अच्छे से क्लीन कर लिया है। क्योंकि कपड़े की सहायता से शीशा ठीक से साफ़ नहीं होता है, तो हमारे लिए हमेशा पेपर की ही सहायता से ठीक से साफ़ कर लेना चाहिए। तो इधर मैं ले आई हूँ बच्चों के लिए नाश्ता। तो बच्चों के लिए चाय और नाश्ता दे दिया है, क्योंकि जब बच्चे नाश्ता कर लेंगे तो जल्दी जल्दी खाना के लिए नहीं मांगेंगे। क्योंकि मैं जो हूँ सफाई कर रही हूँ, तो जल्दी से खाना नहीं बन पाएगा। घर की साफ़ सफाई के टाइम पे जो है खाना ठीक से जल्दी नहीं बन पाता है, तो थोड़ा खाना लेट ही होगा। तो मैंने बच्चों को दे दिया है नाश्ता, जिससे कि बच्चे अपने शांति से टीवी भी देखते रहेंगे, और चाय पी लेंगे और टीवी देखते रहेंगे आराम से।
नहीं तो मुझे बीच बीच में बच्चे भी डिस्टर्ब करते रहते। मेरे भतीजे मेरे घर आए हुए हैं तो मैंने इनको नाश्ता दे दिया है। और अब मैं आ गई हूँ नहा के, और मैंने टॉवल को देखा बहुत ही ज़्यादा गंदी हो गई थी, तो मैंने इसको वॉशिंग मशीन में डाल दिया है। और छोटा भतीजा हमारा नहाने जा रहा है, ये नहाने के लिए तैयार है, नहाने जा रहा है। तो मैंने दूसरी टॉवल लाके यहाँ पे टांग दी है, और मैं जल्दी से थोड़ा सा मेकअप कर लेती हूँ, हल्का फुल्का मेकअप कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। गर्मी में कुछ भी करने का मन नहीं करता है। तो जो भी घर में थोड़ा सा मेकअप करती हूँ वही करूँगी। तो मैंने अपने वाल भी खोल लिए हैं, क्योंकि मैं बनाने जा रही हूँ चोटी। कुछ दिनों पहले मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा झड़ने लगे थे। फिर मैंने अपनी कुछ आदतों पर ध्यान दिया, जैसे ज़्यादा स्ट्रेस, कम पानी पीना, बालों में तेल ना लगाना और सही डाइट ना लेना। अब मैं हफ्ते में 2 बार अच्छे से तेल लगाती हूँ, ज़्यादा पानी पीती हूँ और बालों को टाइट बांधना कम कर दिया है, क्योंकि बालों को टाइट नहीं बांधना चाहिए। टाइट बाल बांधने से जो है उनकी जड़ें जो है कमज़ोर हो जाती हैं और हमारे बाल झड़ने लगते हैं। तो हमें इन गलतियों पे अपनी विशेष ध्यान देना चाहिए। मैं तो अपना बिल्कुल ढीली ढीली चोटी बनाती हूँ, या फिर गर्मी की वजह से भाई एक अगर पौनी भी बनाती हूँ, हाई पौनी बनाती हूँ, तो चिमटी आसपास, हाई पौनी के आसपास चिमटी लगा लेती हूँ, जिससे कि बाल खींचे नहीं। क्योंकि जब लॉन्ग हेयर होते हैं तो हाई पौनी से अपना जो है माथे के पास के जो बाल होते हैं ना, पीछे के लिए खींचते रहते हैं। तो हम वहाँ पे अपनी हाई पौनी के पास में चिमटी लगा देते हैं। जैसे जूड़ा बनाए या फिर हाई पौनी बनाए, तो उसमें अपनी चिमटी ज़रूर लगा के रखें। वैसे तो मैंने घर में आज बना ली है चोटी। मैं नाइट में तो ढीली ढीली चोटी बनाकर ही सोती हूँ, क्योंकि जूड़े में मुझे नींद नहीं आती है। तो मैं ढीली ढीली अपनी चोटी बना के रखती हूँ। और जूड़ा अगर बनाना होता है, बाहर कहीं जाते हैं, तो क्लेचर लगा लेती हूँ, लेकिन अपनी चिमटी लगा के रखती हूँ, जिससे कि बाल खींचे नहीं। खींचने से भी बाल हमारे ज़्यादा टूटते हैं। तो ये प्रॉब्लम से मैं काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी हूँ, क्योंकि मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, हेल्दी थे। अब इतनी पतली सी मेरी चोटी रह गई है। तो मैंने अपने ऊपर भी ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। मैं अपने बालों का विशेष ध्यान देती हूँ। अगर आपके भी बाल झड़ते हैं तो यह छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें। देखिए, मैंने ये मेथी ली है, मेथी दाना लेकर इसमें पानी डाल दिया है, और इस मेथी दाना को हम नाइट में ही भिगो देंगे, और मॉर्निंग में उठकर देखेंगे तो इस तरह से दाना हो जाना चाहिए, बिल्कुल भी ऐसे दबाने से दब जाना चाहिए। तो इस पानी को हम निकाल देंगे, जो नाइट का पानी था उसको हम निकाल देंगे। तो गाइस, अपने हाथ से ही मैं कैमरा भी पकड़े हुए थी, इसलिए ये निकल नहीं पा रहा है, तो मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ। वैसे पानी ये पूरा निकाल दिया था। उसके बाद दूसरा पानी लेने के बाद हमने इसको गैस पर रख दिया है, और गैस पर ये ठीक से उबल जाएगा। बिल्कुल ही जो दाना है वो बिल्कुल हमारे दबाने से बिल्कुल दबने लगेगा, मैश होने लगेगा। तब हम इसको मिक्सी से पीस लेंगे। गाइस, जैसे प्याज है, प्याज का भी आप जो है उसका भी जूस निकाल के आप लगा सकते हैं अपने बालों में, वो भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और एलोवेरा जेल, जो हेयर एलोवेरा जेल आता है, वो भी हम लगा सकते हैं। लेकिन आज मेरे घर में नहीं था, मैं तो मेथी में ही एलोवेरा जेल को भी डाल लेती थी, पर आज मेरे घर पे नहीं है, तो मैंने मेथी को मिक्सी बाउल में रख लिया है, और इसको ठीक से पीस लेंगे। और पीसने के बाद गाइस देखिए, इस तरह से हमारी मेथी हो जाएगी। अब इसमें एलोवेरा जेल वगैरह डाल लेते हैं, पर हमारे यहाँ नहीं है, तो हम इसमें ओनली जो हम हेयर अपने बालों में लगाते हैं, जैसे जो भी आप यूज़ करते हो, मैं तो संदल करती हूँ, संदल ऑयल यूज़ करती हूँ। बाकी जो आप यूज़ करते हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। ऑयल भी हमारा ख़त्म हो चुका है, जितना था वो मैंने इसमें डाल लिया है। तो गाइस, इस तरह से इस मिश्रण को हम कर लेंगे मिक्स। इस
तरह से मिक्स करने के बाद और हम अपने बालों में लगा लेंगे। और फिर से आ गई हूँ मैं अपने बालों में मेथी लगाने। तो गाइस, अगर आपके घर में कोई भी हो तो आप उससे भी लगवा सकते हैं, बट मैं तो अपने हाथों से ही अपने बालों में लगा लेती हूँ, क्योंकि लाड़ू हमारी छोटी है, ठीक से नहीं लगा पाती है, तो मैं अपने बालों में अच्छे से अपने आप ही लगा लेती हूँ। शीशे के आगे खड़े होके अपने आप दिखता भी रहता है और लगा लेते हैं पीछे तक। तो गाइस, इससे बाल ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं और बहुत अच्छे हो जाते हैं। गर्मियों में ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए, कम ही लगाना चाहिए। जैसे हफ्ते में 1 बार लगा लो, लेकिन सर्दियों में मैं हफ्ते में 2 बार ये मेथी दाना लगा ही लेती हूँ। इससे बाल एकदम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, बहुत ही अच्छे बाल हो जाते हैं। गर्मियों में 1 ही बार यूज़ करना चाहिए, और मैं तो 1 ही बार करती हूँ। बाकी आपको अगर सूट करता है तो ठीक है ना। इससे मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। मेरे बाल बहुत कम झड़ने हुए हैं, अब मेरे बाल नहीं झड़ते हैं, क्योंकि मुझे तो ये लग रहा था, जब मैंने यूज़ नहीं किया था तो मुझे ये लग रहा था कि मेरे सर पे बाल रहेंगे भी या नहीं रहेंगे। बहुत ही ज़्यादा बाल झड़ गए थे, बहुत साइड से बहुत ज़्यादा गंजापन सा हो गया था। अब मेरे वहाँ पे भी, जहाँ पे गंजापन हो गया था, वहाँ पे भी मेरे बाल उगने लगे हैं ठीक से। तो गाइज़, ये मेथी दाना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है हमारे बालों के लिए, और हमें अपनी डाइट पे भी विशेष ध्यान देना चाहिए। हमें स्ट्रेस भी कम लेना चाहिए, और पानी हमें ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, जिससे कि हमारा जो है स्वास्थ्य पे भी ध्यान हो सके, क्योंकि काम के साथ साथ अपने ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उम्मीद है कि आज का ब्लॉग आपको हमारा अच्छा लगा हो। तो इसी तरह के छोटे छोटे टिप्स आपको चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरा ब्लॉग कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और अगला ब्लॉग बनाने के लिए सहायता कीजिए, जिससे कि मैं नेक्स्ट किसी दूसरे टिप्स पर ब्लॉग बना सकूं। तो देखिए गाइस, ये बिल्कुल सूख चुकी है मेथी, और मैं अपने बाल धुलकर आ गई हूँ। मेरे बाल बहुत ही अच्छे हो गए थे और एकदम बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बाल हो गए हैं। छूने से इतना अच्छा लग रहा है कि बिल्कुल चिकने चिकने से बाल हो गए हैं। और हफ्ते में हमें 2 बार जो है तेल ज़रूर लगा लेना चाहिए। तो इसीलिए हमारे बाल झड़ते हैं, क्योंकि हम बालों में तेल नहीं लगाते हैं। 2 बार अच्छे से मसाज करके अपने बालों में तेल ज़रूर लगाइएगा। और ये मेथी दाना हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है, और प्याज का जूस भी आप लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहता है। और हमें जो है स्ट्रेस भी कम लेना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें पानी पीना चाहिए। तो गाइस, मेरे बाल बहुत ही अच्छे हो गए थे। और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और ये मेरे छोटे छोटे टिप्स आपको कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हो सके तो मेरी ब्लॉग को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कर दीजिए। राधे राधे।